श्रीमद् भगवत गीता से जुड़े युद्ध का स्थान है कुरुक्षेत्र। जो रहस्य हैं, जहां पर पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा है। जी दिव्य नेत्र, ये तीसरा नेत्र की बात है। हम रियल में फ्रीडम को फील नहीं कर सकते। आज हम भारत के सबसे प्राचीन और सबसे महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा करेंगे और श्रीमद् भगवत गीता से जो हमें प्रैक्टिकल शिक्षाएं प्रोफेशनल लाइफ के लिए, खुद की लाइफ के लिए या जीवन को बेहतर बनाने के लिए मिलती हैं, उन पर बहुत गहराई से बात करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता से जुड़े जो रहस्य हैं, जो गहरी बातें हैं, उन पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हमेशा की तरह हैं बीके डॉक्टर हिमांशु भाई। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। जैसे भाई जी गीता के पहले अध्याय में वर्णित है, जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तो राजा धृतराष्ट्र ने भी युद्ध का कौतुक देखने को चलूंगा ऐसा कहा। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि मेरा सारथी संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा, और संजय को वर दिया दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का, और कहा कि तुम्हें बुद्धि रूपी नेत्र से सब सूझेगा। तो भाई जी, इसका भावार्थ क्या है, आप हमें समझाएं। हाँ जी, देखो, सबसे पहले तो युद्ध का स्थान है कुरुक्षेत्र, जहां पर पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा है। जी तो कुरु अर्थात करना और क्षेत्र मतलब प्लेस। तो जहां पर पांडव और कौरव युद्ध करेंगे, पांडव अर्थात पवित्र कर्म करने वाले, राइटियस, हाँ जी, एंड कौरव अर्थात अनराइटियस या गलत कर्म करने वाले। तो कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान जहां पर एक दल अच्छे कर्म करने वाला है और उनकी लड़ाई है बुरे कर्म करने वालों से। माना अच्छाई और बुराई की लड़ाई हो रही है। हाँ जी। और उसके बाद जैसे हमने जाना कि संजय को दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। हाँ जी। अब हम इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। बुद्धि ये किसका पार्ट है? वो है आत्मा का। आत्मा के 3 पार्ट्स, मन, बुद्धि और संस्कार। अच्छा, तो यहाँ पर दिव्य बुद्धि मीन्स बुद्धि तो पहले भी है। अब ऐसा नहीं, अगर हम सब बात करें तो बुद्धि सबके पास है, पर उनको कौन सी बुद्धि मिली? दिव्य बुद्धि। यस, तो दिव्य बुद्धि मीन्स डिवाइन इंटेलेक्ट। हाँ जी। जिसका मतलब है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम भगवान के पास, देवी देवताओं के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? मुझे सद्बुद्धि दो। यस, मतलब बुद्धि है, मुझे नेक्स्ट लेवल चाहिए। तो संजय को वेद व्यास जी द्वारा दिव्य बुद्धि मिली। और दिव्य नेत्र ये तीसरा नेत्र की बात है, यहाँ पर आत्मा रूपी नेत्र, क्योंकि हम सब आत्मा है। और आत्मा कहाँ निवास करती है? इन द सेंटर ऑफ फोरहेड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उनको यहाँ कहा गया कि आपको दिव्य नेत्र और दिव्य बुद्धि मिली, मीन्स आत्मा का ज्ञान मिला, जिससे उनकी बुद्धि बहुत इंटेलेक्चुअल हो गई। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? इस शरीर में ही तो है, बॉडी से रिलेटेड। यस, हम किसी को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? उसका पद, पोजीशन, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, वो सारी चीजें एनालाइज करते हैं कि पास्ट में उसने मेरे साथ क्या किया है। पर जैसे ही हम उसको आत्मा देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? आत्मा रूप में है सब भाई भाई। तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो गुस्सा नफरत है, वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए संजय को जब दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला तो वेद व्यास जी कहते हैं वो यहाँ बैठे भी अपनी बुद्धि की समझ से आपको युद्ध के बारे में बताएगा, क्योंकि बुद्धि जो है वो ब्रॉड विजन हो गई। क्योंकि अगर हम देखें, हमारी जो बुद्धि है वो अपनी फैमिली में हद की बातों में उलझी हुई या है। रिलेटिव्स। यस, तो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मेरा जॉब, मेरा पैसा, मेरा ये, इसमें है। पर जैसे हम आत्मा रूप में देखते हैं, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह समझते हैं, तो हमारी बुद्धि बेहद में बहुत वाइडर हो जाती है और हमारा सोचने का, समझने का नजरिया भी
चेंज हो जाता है। इसीलिए कहा कि बुद्धि रूपी नेत्र से वो यहाँ बैठ के सब कुछ सुनाएगा, मीन्स उसका विजन बहुत बेहद का वाइडर ब्रॉडर हो चुका है, तो वो सब चीजें आपको समझा सकते हैं। जी। भाई जी, संजय के नाम के पीछे छिपे हुए भावार्थ को आप हमें समझाएंगे? हाँ जी, तो संजय अर्थात जो अपने विकारों को जीतता है, अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करता है। जी। देखो, अगर हमें तीसरा नेत्र मिला, आत्मा रूपी नेत्र, तो इससे क्या होगा, मेरा खुद के सेंसेस पर कंट्रोल होगा। जी। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा अपनी कर्मेंद्रियों पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। आंखें जो देखना चाहें वो देख रही हैं, कुछ और ही हमें देख- पता है नहीं देखना है फिर भी देख रही हैं, कानों से पता है ये गलत बात है फिर भी सुन रहे सुन हैं, रहे हैं, मुख से पता है ये शब्द, फिर भी बोल रहे हैं। यस, नाक से कोई स्मेल आती है, पता है ये भोजन मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी उस तरफ अट्रैक्ट, और हाथ जैसे ही गुस्सा आता है तो बस उठ जाते सामने हैं। उठ जाता है। यस, तो इसका मतलब मेरा अपने पर कंट्रोल नहीं, पर जैसे ही मुझे आत्मा रूपी नेत्र मिला, मुझे समझ आया कि मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, सो आई विल डिसाइड जी। मुझे क्या करना है, क्या बोलना है। तभी हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो इतने सीन्स देख रहे हैं, हम उसमें राइट और रॉन्ग को जज कर सकते हैं। या हम प्रैक्टिकल शिक्षा कहें कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर राइट निर्णय करने की शक्ति हो, राइट डिसीजिव पावर हो, तो हमें अपनी आत्मा को इस शरीर का मालिक बनाना है, इन कर्मेंद्रियों का मालिक बनाना है। जब तक हमारा इन सेंसेस पर कंट्रोल नहीं हाँ होगा, जी। हम रियल में फ्रीडम को फील नहीं कर सकते और हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते। और संजय, जिन्होंने अपनी इन कमी कमजोरियों को जीता, जिसकी वजह से वो राइट जज कर पा रहे हैं और वो युद्ध को देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। हाँ जी। क्योंकि अगर आप देखो, कोई लड़ाई हुई और क्या होता है, जो भी उसके रिलेटिव्स हैं वो अपने फैमिली मेंबर की साइड उन्हीं के लेंगे, साथ साइड लेते यस, और दूसरी तरफ उनके फैमिली मेंबर्स, जबकि कोई ये नहीं देखता कि राइट क्या है रॉन्ग क्या हैं। है। जी। और वो तभी हो सकता है जब हम अपने विकारों को जीतते हैं, अपना सेल्फ पर कंट्रोल बनाते हैं, तब हम इन चीजों को प्रैक्टिकली एनालाइज और जज कर यानी पाएंगे। सेल्फ कंट्रोल इज मस्ट। यस, शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने पहले अध्याय के प्रथम एपिसोड में ये जाना कि कैसे महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है, और आगे की चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे।